आप अपनी बेटी की सगाई करना चाह रहे हो लेकिन कहीं पर रिश्ते नहीं आ रहे हैं, अथवा आ तो रहे हैं लेकिन आप जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं आ रहा है, सगाई में कोई समस्या आ रही है, तो मेरे भाई बहनों एक छोटा सा नियम, एक छोटा सा व्रत, जिस व्रत को माता सीता जी ने किया था राम जी को पाने के लिए और माता रुक्मणी जी ने किया था श्याम जी को पाने के लिए। दोनों देवियां थी लेकिन विवाह में समस्या उनके भी कम नहीं आई थी। मेरे भाई बहनों सबसे पहले बात करें माता सीता जी की, तो सीता जी के विवाह के लिए दशरथ जी ने एक धनुष प्रतिज्ञा ली थी। कहा कि जो भी धनुष उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही मेरी बेटी सीता से विवाह करेगा। और धनुष उठाने के लिए तो बाणासुर और रावण जैसे बड़े बड़े योद्धा भी आ गए। जैसे ही सीता माता ने बाणासुर और रावण को देखा, सीता माता अपनी माँ सुनैना के पास गए। माता सुनैना को कहा कि माँ आप पिताजी को कहिए कि धनुष प्रतिज्ञा का प्रण छोड़ दें। कहा क्यों बेटा? कहा देखिए माँ बड़े बड़े राक्षस आए हैं धनुष उठाने के लिए और इन राक्षसों में से किसी ने धनुष उठा दिया तो मुझे राक्षस की पत्नी बनना पड़ेगा और मैं मरना पसंद करूंगी, बाकी राक्षस की पत्नी तो बिल्कुल भी बनना पसंद नहीं करूंगी। तो आप पिताजी को कहिए कि धनुष प्रतिज्ञा छोड़ दें। मेरे भाई बहनों जैसे ही ये बात सुनी माता सुनैना ने तो एक ही बात कही कि बेटा तुम्हारे पिता प्राण छोड़ सकते हैं लेकिन प्रण नहीं छोड़ सकते। उन्होंने धनुष प्रतिज्ञा ली है तो वो तो पूरी करेंगे, लेकिन बेटा चिंता ना करो, तुम एक छोटा सा व्रत करो माता गौरी का। क्योंकि जब मेरे बचपन में मेरे गुरुदेव भगवान पधारे थे तब उन्होंने भी मेरी कुंडली देख करके कहा था कि मेरा विवाह किसी विपरीत विचारधारा के व्यक्ति से होगा। और जब मैं दुखी हो गई तब मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे 9 सोमवार का व्रत बताया, गौरी माता के व्रत का पालन बताया। और उस व्रत का जब मैंने पालन किया बेटा तो मुझे पति रूप में कोई साधारण नहीं बल्कि जनक जी जैसे महान पति मिले। जो व्रत मैंने किया वही व्रत तुम भी करो गौरी माता का, और उस व्रत को करने से तुम्हें उत्तम पति की प्राप्ति अवश्य होगी। मेरे भाई बहनों माँ के कहने पर जब सीता माता ने गौरी माता का व्रत किया तो इतिहास साक्षी है कि पति रूप में उनको कोई साधारण नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा प्रभु श्री राम जी मिले और गौरी ही गौ का स्वरूप है। और बात करें मेरे भाई बहनों रुक्मणी मैया की तो उनकी तो हालत ही खराब, क्योंकि आप लोगों ने भागवत जी कई बार सुनी होगी। भागवत जी में प्रमाण है मेरे भाई बहनों, भागवत जी में प्रमाण आता है विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक। भीष्मक के पुत्र थे रुक्मी और रुक्मी की बहन थी माता रुक्मणी जी। और रुक्मी ने मित्रता निभाने के लिए पहले ही अपनी बहन रुक्मणी माता की सगाई शिशुपाल से कर दी थी। सगाई शिशुपाल से हुई थी लेकिन फिर भी विवाह कृष्ण कन्हैया जी से हुआ। तो इन दोनों ही माताओं ने जो व्रत किया उसी का परिवर्तित स्वरूप हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान बताते हैं। अगर किसी बेटी ने इस व्रत का पालन किया तो कलयुग में भी राम जी और श्याम जी जैसे पति मिल सकते हैं। तो जितनी भी बेटियां कवारी बैठी वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर बेटी का एक ही स्वप्न रहता है कि पति बढ़िया मिले। भले ही कोई बेटी संस्कारवश या कहे शर्मवश प्रकट रूप में बोल के नहीं बताती है, लेकिन जैसे घर में रिश्ते की बात चलती है बेटी के मन में एक ही विचार आता है कि हे नाथ हे प्रभु पति ऐसा देना जो प्रेम से रखे, भाव से रखे, लड़ाई नहीं करे, झगड़ा नहीं करे, 2 वक्त की रोटी शांति से जिमावे और बढ़िया चोखा काम धंधा करे। बोलो बेटियों ऐसा ही पति चाहिए ना सबको, कि किसी किसी को ऐसा भी चाहिए कि रोज शाम को 100-200 रुपए की चढ़ा के आ जावे और रोज रात को फुटबॉल बनावे? ऐसा तो नहीं चाहिए। तो पति अच्छा चाहिए। ध्यान से सुनना क्या करना है। सोमवार के दिन बेटी सुबह जल्दी उठे। कल से ही सोमवार है, मैं तो कहती हूँ कल से ही शुरू कर देना। सोमवार के दिन बेटी सुबह जल्दी उठे, उठने के पश्चात स्नान करे। स्नान के जल में भी 11 या 21 बूंदे गोमूत्र की डालकर फिर स्नान करें। और स्नान के पश्चात एक तांबे का लोटा लेवें। उस तांबे के पात्र को गाय माता जी के गोबर के कंडे की राख से साफ कर देना है। साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। गाय माता के गोबर के कंडे की राख से ही वो पात्र साफ करना है। और फिर उस पात्र में साफ सुथरा पानी भर देना है, जल भर देना है। और उस जल में थोड़ा सा गाय माता जी का कच्चा दूध मिला देना है। दुग्ध मिश्रित जल से भोले बाबा के शिवलिंग पर अभिषेक करना है। आप में से कई माताओं के मन में एक बात जरूर आएगी कि तांबे के लोटे में अगर दूध डालेंगे तो वो खराब हो जाएगा अथवा जहर बन जाएगा। चिंता मत करना, भोले बाबा पे चढ़ाना है। और भोले बाबा को यूं ही आदत है जहर पीने की, उनको जहर भी पच जाता है। तो दुग्ध मिश्रित जल भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़ाएं। वापस घर पर आकर गाय माता जी की परिक्रमा करें, उनके तन में पार्वती माता का ध्यान करते हुए। और मेरे भाई बहनों सुबह उठ करके सिर्फ 3 वस्तुएं खानी है सोमवार के दिन बेटियों को। ध्यान से सुनिएगा। एक तो सबसे पहले सुबह उठ करके 8 बार छान करके गाय माता का घूंट भर गोमूत्र,
स्नान करने से बाहर की शुद्धि होती है, लेकिन वास्तविक शुद्धि भीतर की होनी चाहिए। और जब हम भोजन करते हैं तो जो भोजन का प्रभाव है वो 24 घंटे तक रहता है। इसलिए कोई भी व्रत करो, शास्त्र कहते हैं कि 11 को छोड़कर, एकादशी को छोड़कर के बाकी दुनिया में जितने भी व्रत हैं उसको अगर पूरा करना है तो उसके लिए गोमूत्र पीना बहुत आवश्यक है। आप माताएं दुनिया भर के व्रत करती हो, लेकिन व्रत करने का उतना लाभ आपको नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि गोमूत्र आप लोग पीते ही नहीं हो। तो 11 का व्रत जब करो तब उसमें गोमूत्र ना पिए। बाकी 11 के अतिरिक्त जितने भी व्रत हैं उनको पूरा करना है तो उसके लिए सुबह सुबह गोमूत्र खाली पेट पीना बहुत आवश्यक है। तो सुबह खाली पेट गोमूत्र, दिन में गाय माता जी का छाछ अथवा दही, और रात को सोते समय गाय माता जी का दूध। इन 3 वस्तुओं के अतिरिक्त सोमवार के दिन बेटी को पानी भी नहीं पीना है। अगर 9 सोमवार तक कोई ये बेटी व्रत कर लेगी, 10वां सोमवार बीच में से जाएगा, 11वें सोमवार सामने से उत्तम वर का उत्तम घर से रिश्ता आएगा। मेरे भाई बहनों, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 77 दिनों के भीतर 100% सामने से बेटी का रिश्ता आएगा। बस मेरी किसी भी बात पर विश्वास मत करना, बिल्कुल मत करना, आप तो प्रयोग करना। लग क्या रहा है? न तो 1 रुपया खर्च हो रहा है, न कोई और साधन लग रहा है। 9 दिन करके देखना, लाभ हो तो ठीक है, वरना बंद कर देना। और हाँ, नुकसान तो कुछ हो नहीं रहा है, लाभ जरूर होगा। 9 दिन तक बेटी कुछ खाएगी नहीं, पिएगी नहीं, माल मट्टा बचा जो तो प्रॉफिट का एक तो है। इसीलिए 9 सोमवार तक जरूर ये व्रत करके देखना मेरे भाई बहनों। 10वां सोमवार बीच में से जाएगा और 11वें सोमवार सामने से निश्चित उत्तम घर का और उत्तम वर से रिश्ता आएगा।